हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, जहां से सर्वाधिक संख्या में प्रश्न किसी भी एग्जाम में बनते हैं, वह टॉपिक है गांधीवादी चरण। और आज हम लोग प्यारे साथियों गांधीवादी चरण का पहला पार्ट देखेंगे। इसके बाद की वीडियो में गांधीवादी चरण का दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, गांधीवादी चरण में लगभग 170 प्लस क्वेश्चन हैं, जो कि सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक वीडियो में उनको करवाया जाना संभव नहीं है। इसलिए प्यारे साथियों, हम लोग दो पार्ट में गांधीवादी चरण को करेंगे। अगर आप इन सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं, आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, गांधीवादी चरण से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने हर एक दोस्त तक शेयर कर दीजिए। और आइए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? देखिए, यहाँ आपको समझना है, सबसे पहले सत्याग्रह क्रियाविधि गांधी जी ने तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था, आप लोगों को पता है। लेकिन ऑप्शन आपको देखना है, ऑप्शन में सब भारत के बारे में है, इसलिए ये प्रश्न आपसे भारत के बारे में जानना चाहता है कि गांधी जी ने किस स्थान से सबसे पहले जो है सत्याग्रह की क्रियाविधि शुरू की। तो बताइएगा, क्या वो दांडी है, क्या वो चंपारण है, क्या वो खेड़ा है, क्या वो अहमदाबाद है? चलिए, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा चंपारण। अगर आपसे पूछा जाए भैया चंपारण में शुरुआत तो गांधी जी ने किया था, कब किया था? 1917 में किया था। कब किया था? 1917 में चंपारण में। सर जी हम भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा 17 में गांधी जी ने सबसे पहली बार खतरा लिया था। और खतरा कहाँ लिया था? रण में। रण में सबसे पहली बार गांधी जी ने खतरा लिया था, इसलिए चंपारण। बात समझिएगा, चंपारण गांधी जी को बुलाया किसने? किसने बुलाया था और किसकी समस्या थी? तो चंपारण में नील जो किसान थे, आपके नील किसान जो थे, इनकी समस्या थी। तिनकठिया पद्धति को लेकर के इनका विवाद चल रहा था। गांधी जी को चंपारण कहाँ है ये भी जान लीजिएगा। चंपारण आपका बिहार में पड़ता है प्यारे साथियों। कहाँ पड़ता है? बिहार में। और गांधी जी को चंपारण बुलाया किसने था, ये आप लोग जरा कमेंट करिएगा, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, सीरियसली आप लोगों को पढ़ाई करना है, चाहे जिस आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसका उत्तर अच्छे से देना है। अब आपके लिए मैं ये टॉपिक छोड़ता हूँ, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे, चंपारण किसने बुलाया था गांधी जी को, इससे जुड़ा हुआ एक टर्म बचा है। चंपारण के बाद जो अगला गांधी जी का आंदोलन था वो कौन था, और उसके बाद कौन सा था, ये सभी के सभी प्रश्न आपके जो है बनते हैं एग्जामों में, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। देखिए, आप लोग क्या करते हैं, तैयारी तो आप करते हैं, लेकिन तैयारी आप उस लेवल की नहीं करते हैं जिस लेवल की आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है प्यारे साथियों, अपनी तैयारी एक अच्छे वे में आपको करना है, क्योंकि जब आप तैयारी को अच्छे वे में करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जरा आप लोग अब कमेंट करके जरा बताइए फटाक से कि चंपारण के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, मैं जानना चाहता हूं। चलिए, चंपारण के बाद कौन सा था? तो भैया चंपारण के बाद गांधी जी का अहमदाबाद था, और उसके बाद
खेड़ा था। ठीक है, तो चलिए नोट करिए। नंबर 1 पर आपका चंपारण, नंबर 2 पर अहमदाबाद, नंबर 3 पर आपका खेड़ा था। चंपारण में क्या किया था गांधी जी ने, जरा बता दो भैया। चंपारण में नील किसानों की समस्या थी और किसने बुलाया था, तो बुलाया था राजकुमार और शुक्ल ने जो है गांधी जी को बुलाया था। ठीक है, और तिनकठिया पद्धति क्या होती है भैया, तो 3/20वें हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी, यही है। इसमें कुछ नेता भी शामिल थे चंपारण में, जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अभी आगे प्रश्न मिलेगा कौन नेता शामिल है कौन नहीं शामिल है, तो याद रख लीजिएगा। गांधी थे, गांधी के साथ नरहरि पाखेत, अनुग्रह नारायण, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर। और जेबी कृपलानी इसमें जो थे वो एक शिक्षक थे पेशे से, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है चंपारण का विरोध किसने किया था, तो विरोध करने वाले एक महान व्यक्ति थे NG रंगा। क्या नाम था, NG रंगा। इन्होंने चंपारण का विरोध किया था, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले, जो अहमदाबाद था। अहमदाबाद किससे संबंधित है, तो अहमदाबाद आपका ये हुआ था बाबू 1918 में, और ये मिल मजदूर से संबंधित है। किससे संबंधित है, मिल मजदूर से संबंधित है, याद रखिएगा। प्लेग बोनस को लेकर के विवाद हुआ था और जहां पर गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो यहाँ पर गांधी की पहली भूख हड़ताल भी थी। क्या थी, पहली भूख हड़ताल भी थी, और किसके साथ थी, अनसुईया बेन के साथ थी, याद रखिएगा। और मालिकों ने 35% बोनस देने की घोषणा किया था, याद रखिएगा। चलते हैं, इसमें अगला जो पॉइंट है वो है खेड़ा, तीसरे नंबर पर। तो खेड़ा क्या है, ये किसान सत्याग्रह था, किसान से जुड़ा ये भी था। ठीक है, सबसे पहले किसान, किसान, फिर मजदूर, मजदूर, और फिर किसान। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, किसान मजदूर किसान। ठीक है, ऐसे क्रम याद रख लीजिएगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि खेड़ा भी आपका ये जो शुरू हुआ था, ये खेड़ा भी 1918 में शुरू हुआ था, और इसमें क्या था कि अकाल पड़ गया था, उसके बाद भू राजस्व की वसूली की जा रही थी। ठीक है, तो बाद में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, आंदोलन सफल रहा, और उसमें कहा गया कि जो लगान देने के लिए सक्षम है केवल वही लोग लगान देंगे। इतना आपके पहले क्वेश्चन से प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं प्यारे साथियों। 2 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अंग्रेज पुलिस कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया, आपको बताना है। तो कौन व्यक्ति है जिसने सैंडर्स को गोली मारी थी, तो वो आपके कौन थे, भगत सिंह। कौन थे, भगत सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। एक नारा और इनका बड़ा फेमस है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प अर्थात पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था, वो कौन सा वर्ष है, आप सभी को बताना है। तो वो है आपका 1940 का वर्ष है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने जो उनकी सरकार गठित की गई थी, लगभग 2.5 वर्ष के कार्यकाल के बाद कांग्रेस ने अपने सभी प्रदेशों से इस्तीफा दे दिया था। उस इस्तीफे के खुशी में दिसंबर 39 में BR अम्बेडकर और जिन्ना ने मिलकर के मुक्ति दिवस मनाया था। क्या मनाया था, मुक्ति दिवस मनाया था। आपका राइट जवाब 1940 हो जाएगा। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है,
वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही या बलपूर्वक रूप से मिलाया गया था? वो है आपका प्यारे साथियों हैदराबाद। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो किसके दिमाग की उपज थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिमाग की उपज थी। उन्होंने कहा था हैदराबाद के निजाम से कि हम आपको स्वतंत्र रूप से कहते हैं, आप भारत के इस संघ में शामिल हो जाइए। निजाम ने कहा था कि नहीं, हम शामिल नहीं होंगे। तो फिर आगे चल करके जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है सैनिक कार्यवाही करके उसका विलय कर लिया। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब इसमें सारा हो गया है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब एक टॉपिक मिल गया है, कश्मीर का विलय कैसे हुआ था? विलय पत्र, विलय पत्र या इसी को बोलते हैं संधि पत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा? मैं सारे प्रश्नों को रखा हूं, कोई नहीं छोड़ा हूं। ये नारा है सुभाष चंद्र बोस का। ये कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये कई एग्जामों में आया है। देश बंधु की उपाधि और दीन बंधु दो आते हैं, दीन बंधु और देश बंधु। तो सबसे पहले देश बंधु की चर्चा करते हैं। देश बंधु किसे कहा जाता है और दीन बंधु किसे कहा जाता है? जो आपके देश बंधु हैं, आप लोग दीन बंधु को कमेंट में जवाब दीजिएगा। इसमें कमेंट में, मैं ये नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करिएगा। देश बंधु की उपाधि मैं आपको बताता हूं, ये आपके चित्तरंजन दास, इन्हीं को CR दास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CR दास भी कहते हैं, और इनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास। इन्हें देश बंधु की उपाधि से संबोधित किया जाता है। तो आप लोग जरा बताइएगा, दीन बंधु किसकी उपाधि है? ठीक है, चलिए मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, आगे मैंने प्रश्न लिया हुआ है और जिसको आता है वो यहीं पर कमेंट कर देगा। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहां पर हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाओ। कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे इसी लाहौर अधिवेशन में। और इसी में एक अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित किया गया। और क्या कहा गया? और कहा गया आने वाली 26 जनवरी को 1930 को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए आप लोग लगातार ऐसे बने रहिएगा और पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? आप सभी को कमेंट करके जवाब देना है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मैं जानना चाहता हूं 9वें का। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो 40 में जो है पाकिस्तान से संबंधित प्रस्ताव पेश हुआ था। अभी आपको बताया था, ऊपर ही बताया था। अक्टूबर 39 में क्या हुआ था? कांग्रेस की सरकारों ने क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था, जिसकी खुशी में दिसंबर में उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, और आपका जो 42 का समय है 1942, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव इसी वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? अब ये भी याद रखिएगा, ये भी इन्हीं का नारा है।
दिल्ली चलो, यहां से 3 प्रश्न बनेगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कहां दिया था? सिंगापुर में दिया था। और कब दिया था? अब ये जान लीजिए कब दिया था। तो चलिए ऑप्शन पर चलते हैं और जानते हैं। तो बताइएगा कब दिया था, आप सभी ने जल्दी जल्दी बताना है। ये है 1943। कब दिया था? 1943 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए 11 आपका कूट है, तो पहले हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है ये सूची 1 है और सूची 2 है, इनका मिलान करना है। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। क्रम भी सेट करते चलेंगे। सुभाष चंद्र बोस को हम लोग क्या कहते हैं? नेताजी कहते हैं। मोहनदास करमचंद्र गांधी को हम क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते हैं। 23-14 आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। 23-14 आपका ऑप्शन नंबर बी है, राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न को देख करके मन में बड़ा आनंद आ जाएगा आप लोगों के। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? क्या कारण था? क्या गांधी जी अस्वस्थ थे, बीमार थे, उनकी तबीयत सही नहीं थी? तो ऐसी बात नहीं थी। देखिए असहयोग आंदोलन के साथ एक आंदोलन और चला था, याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन। क्या चला था? खिलाफत आंदोलन। ये कब प्रारंभ हुआ था बताइएगा? ये मैं बता देता हूं। ये खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों ने शुरू किया था, जो भारत के मुस्लिम हैं उन्होंने शुरू किया था। जब उनको लगा कि अंग्रेजों ने, जो मित्र राष्ट्र हैं, उन्होंने खलीफा की सत्ता प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद खलीफा की सत्ता को उन्होंने क्या किया था? खत्म कर दिया था और खलीफा के अधिकार क्षेत्र पर पूरा कब्जा कर लिया था। तो भारत के जो मुसलमान हैं उन्होंने एक अखिल भारतीय खिलाफत समिति को गठित किया और यह आंदोलन चलाया था। आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। हिंदू और मुस्लिमों के बीच मतभेद के कारण नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हिंदू और मुस्लिम के बीच भैया कोई मतभेद नहीं था। और मतभेद होगा क्यों? क्यों होगा हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेद का? ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है। तीसरा, नेतागणों के बीच क्या मतभेद था? आप लोग बताओ भैया। तो नेतागणों के बीच कोई मतभेद हो सकता है? तो मैं आप सभी को बता देता हूं, नहीं, हमारे नेताओं के बीच में कोई मतभेद नहीं था। तो क्या कारण है लल्ला? तो अब भैया चौथा अपने आप सही हो जाएगा। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना। घटना क्या हुई थी? हमारे उग्र आंदोलनकारियों ने जो है गोरखपुर में, ये घटना कहाँ हुई थी? चलिए इस घटना को मैं थोड़ा सा आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए चौरी चौरा घटना ये हुई कब थी? 1900 कब हुई थी आप लोग बताओ? 21 में हुई थी, 22 में? चलिए पहले बात तो आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी जल्दी। जो लोग वीडियो देख रहे कमेंट करो भैया। चौरी चौरा घटना कब हुई थी आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं। जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। 21 में हुई थी, 22 में? चलिए देखिए मैं तो बताऊंगा, ये आप लोगों को ही बताना है। 22 में हुई थी भैया। और कब हुई थी? 5 फरवरी को हुई थी। कब? 5 फरवरी को। कहाँ हुई थी? यूपी। मैं शहर नहीं बताऊंगा, कमेंट करो। आप लोगों का भी कुछ दायित्व तो बनता है कि नहीं, सब हम ही बता दें। चलिए बताओ कहाँ हुआ था? यूपी के गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में। क्या हुआ था? 22 पुलिस वालों को जिंदा थाने में जला दिया गया था, जिसमें 1 दरोगा थे और 22 कांस्टेबल थे। इस घटना से गांधी जी बहुत आहत हुआ था उनको, क्योंकि गांधी जी जब ये घटना घट रही थी उस समय गांधी कहाँ थे? इस घटना के समय ये भी जान लो, ये जब ये चौरी चौरा घटना बढ़ रही थी उस समय गांधी कहाँ थे? तो गा से गांधी और गा से कहाँ थे गांधी? बारदोली। बारदोली। और ये कहाँ है? गांधी थे गुजरात में। और क्या करना जा रहे थे? करने जा रहे थे भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने जा रहे थे गांधी जी। एक पूरा प्रस्ताव बना रहे थे कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना है। लेकिन हुआ क्या? 12 फरवरी को गांधी जी ने 1922 में जो है अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? बताओ भैया।
अमृतसर में हुआ था। ये कहाँ है? पंजाब में है, पंजाब में है। किस कारण ये घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरा लिखना चाहो तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक व्यक्ति था हंसराज। क्या था? हंसराज। इसने बाग में एक सभा बुलाई। क्यों सभा बुलाई? क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये दोनों नेता गिरफ्तार हो गए थे। इनकी रिहाई करने के लिए, विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए उसने एक लोगों को इकट्ठा किया और जलियांवाले बाग में बुलाया। विरोध प्रदर्शन चल रहा था और जो जनरल डायर था, अमृतसर का जो गवर्नर था वो भी जनरल डायर था, और जो वहाँ का उस समय कप्तान था वो भी डायर था। डायर ने कहा था कि हम किसी भी सभा पर प्रतिबंध लगाते हैं, कोई सभा नहीं करेगा। लेकिन यह सभा बुलाई गई और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसवा दी, जिसमें 2 रिपोर्ट आती है। इससे संबंधित 2 रिपोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। इससे संबंधित 2 रिपोर्ट है। एक तो है इलाहाबाद सेवा समिति, इलाहाबाद सेवा समिति। इसने कहा भैया लगभग आप ज़्यादा नहीं 379 लोग मरे हैं, लेकिन जो उस समय प्रत्यक्ष मौजूद थे उन्होंने कहा भैया 1000 लोग इसमें मारे गए हैं। और आगे चल करके जो हंसराज था जिसने सभा बुलाई थी वो एक सरकारी गवाह बन गया, ये भी याद रखिएगा। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 14 का आपको जवाब देना है। जल्दी से बताइए आप लोग, चलिए बताइए, कमेंट करिए। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट जवाब आपको देना है। तो भैया ये 1930 में। कब हुआ था? 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। कहाँ से? दांडी यात्रा से। देखिए अब इस पर अगर मैं चलता हूँ, ये जो दांडी यात्रा है ये बहुत लंबा हो जाएगा और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा है। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पर चर्चा करना बहुत लंबा हो जाएगा। आगे चलते हैं। अभी आगे सारे प्रश्न इसमें हमने लिया है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। जिससे नहीं लिया उस पर डिटेल में जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 30 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या भी इन्हीं से जुड़ी है। ठीक है, जिसमें भगत सिंह ने इसको गोली मार दिया था। वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। और वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी थी। देखिए ये दोनों कारण इन्हीं से जुड़े हैं। यहाँ आप किसी भी एक ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, और अगर ऑप्शन में ए और सी करके रहेगा तो आप दोनों के साथ चले जाइएगा, नहीं तो ज़्यादा सुटेबल इसका ऑप्शन राइट सी बनेगा। ठीक है, ए के साथ भी आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, रॉलेट एक्ट। इसे क्या और नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई नाम हैं। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। इसे काला कानून भी कहा जाता है, याद रखिएगा।
रॉलेट एक्ट में कहा गया था शंका के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 2 वर्षों तक उसकी जमानत नहीं होगी। और इससे क्या होता है, व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। आपसे प्रश्न बना करके पूछा जा सकता है वह कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर प्रहार किया गया था, वो यही रॉलेट एक्ट था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? यह इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग और खिलाफत आंदोलन, रॉलेट आंदोलन। जरा बताइए भैया, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जब दांडी यात्रा करके गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया तो उसके बाद इरविन महोदय की आंख खुलती है। एलन कैम्पबेल इनका जीवनीकार है, एलन कैम्पबेल ये इरविन का जीवनीकार है। इसने गांधी इरविन समझौते को सांत्वना पुरस्कार कहा है। इसने कहा कि इरविन ने इन समझौतों के माध्यम से गांधी को सांत्वना पुरस्कार दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा? ठीक है, चलिए, और इसका राइट जवाब आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बातें हुई थी, जानना चाहिए आपको, मैं बता देता हूं। गांधी जी ने बहुत प्रयास किया था कि 23 मार्च को भासुरा की फांसी ना हो, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी ना हो, किसी भी तरीके से टाला जाए। लेकिन इरविन जिद पे अड़ा था कि जो हिंसा में जुड़े हुए लोग हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा, बाकी अन्य लोगों को माफ कर दिया जाएगा। और बहुत सारे प्रावधान थे, और इसी से जुड़ा हुआ है जब गांधी जी को काला झंडा दिखाया जाता है, गांधी जी का विरोध प्रदर्शन किया जाता है, तब गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर जाएगा लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले महाराज्यपाल तो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर जी यहाँ तो राजगोपालचारी भी दिया है, तो सेम इसी प्रश्न यही रहेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अगर पूछ लिया जाए तो सी राजगोपालचारी हो जाएगा प्यारे। शब्दों का खेल है और एक नंबर गलत हो जाता है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर यही प्रथम भारतीय पूछ लिया जाए और अगर यही अंतिम भारतीय भी पूछ लिया जाए तब भी राजगोपालचारी ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे चले। ठीक है, अगला प्रश्न, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? जो संघीय संरचना है क्या वो 1909 में आई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, संघ शब्द याद रख लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, ये 1935 से जुड़ा है। किससे? 1935 से। तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन है भैया? आपको बताना है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल हैं। इन्हीं का एक बहुत फेमस कथन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। सबसे युवा क्रांतिकारी जिनको फांसी दी गई थी, सबसे कम समय में वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन, द्वैरकी सिस्टम धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो कौन थे? जरा बताओ, क्या वो मॉन्टेग्यू थे? तेज बहादुर सप्रू तो थे नहीं, मिंटो थे,
चेम्सफोर्ड थे। वो कौन व्यक्ति था आपको बताना है। बताओ भैया। तो मिंटो थे नहीं, मिंटो थे नहीं, तो कौन था? मॉन्टेग्यू थे कि चेम्सफोर्ड थे? आप सभी को जल्दी से राइट जवाब देना है। तो देखिए, ये मॉन्टेग्यू की नहीं, चेम्सफोर्ड के दिमाग की उपज थे। ठीक है, मॉन्टेग्यू उस समय सचिव था, ये भी याद रख लीजिएगा। ये क्या थे? वायसराय थे। और ये जो वायसराय थे, इन्हीं चेम्सफोर्ड महोदय के दिमाग की उपज थी ये ड्वेरेकी सिस्टम, द्वैध शासन। ठीक है, चलिए देखिए, इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। अगर एक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। सारे प्रश्नों को अभी आगे आपको करवाया जाएगा, पॉलिटी में करवाएंगे, वो पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? डेट इंपॉर्टेंट है। 23 फरवरी 1946 को कौन था भैया? जल्दी बताइए। तो ये थे आपके वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों ने रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? चलिए आप लोग जरा कमेंट करो भैया, थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करो। बताओ भैया, 20 सितंबर 1932 की बात है। आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? आपको बताना है। बताओ भैया। सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, क्या ये सही है? नहीं। गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध? नहीं। अच्छा, ये हुआ कब था? याद रख लेना इसकी डेट, 5 मार्च 1931। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931। दोनों डेट याद रखिएगा। ये हुआ था भैया रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध। राइट जवाब हो जाएगा। देखिए, यरवदा जेल की बात आ गई है, याद रखिएगा। गांधी ने इसको मंदिर की संज्ञा दिया है। आपसे पूछा जाता है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इसी यरवदा जेल में रखा गया था। तो गांधी जी को यहाँ पर कुछ दिव्य अनुभूतियां हुई थी, कुछ दिव्य चमत्कार मिले थे। उसके बाद गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर की संज्ञा दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी जी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने के लिए विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था? बताओ भैया। वो थे राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? बताओ जरा, कौन सा आंदोलन था? जल्दी से बताओ भैया, वह कौन सा आंदोलन था जिसमें भूख हड़ताल गांधी जी ने किया था? तो 25 का राइट जवाब हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर, जिसमें ये प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। किसको? प्लेग बोनस, जिसमें 35% बोनस मिला था। इनके साथ अनसुईया बेन भी शामिल थी। कौन? अनसुईया बेन भी शामिल थी।
तो प्यारे साथियों, ये थे आपके 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी। आप लोग चैनल पर इसी तरह जुड़ते रहिए, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। देखिए, बहुत बड़ी वीडियो अगर मैं इसको ले चलूंगा तो ये एक वीडियो लगभग इसमें 100 प्रश्नों के आसपास प्रश्न हैं, तो मान के चलिएगा कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे हो जाएंगे। तो वीडियो को बहुत बड़ा नहीं ले चलेंगे, बस फैक्ट के हिसाब से जितना पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न आ रहा है गलत ना हो। मैंने फिर से कहा, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन में आप बैठ रहे हो, आप इन सभी प्रश्नों को करिए, अपने आप को देखिए आप किस लेवल में हैं, अपनी तैयारी को परखिए और उसके बाद आप उस एग्ज़ाम में बैठिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है सफलता की पहली सीढ़ी होती है प्रैक्टिस सेट। जिसने प्रैक्टिस सेट को हल कर लिया उसको सफल होने से कोई रोक नहीं पाया आज तक। तो प्यारे साथियों, आज के इसी प्रश्न के साथ हम लोग यहीं तक अपनी इस वीडियो को रखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।